हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की नर्मदा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में तापी नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा कि तापी नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित जो है सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तापी नदी की कुल लंबाई, यानी कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। यानी कि तापी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि तापी नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी की तरह यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कहने का अर्थ यह है कि नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, नर्मदा नदी के बारे में, वो भी भ्रंश घाटी में बहती है और ये तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि तापी नदी किस ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में देखिए, यह नदी भारत के 3 राज्य में बहती है। कितने राज्य में बहती है, यह नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी के किनारे बरहारपुर और सूरत जैसे शहर बसे हुए। कहने का अर्थ यह है कि बरहारपुर जो है ये तापी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और सूरत जो गुजरात में पड़ता है, ये नदी मतलब ये जो शहर है सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तापी नदी के किनारे। याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तापी नदी के किनारे। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि तापी नदी अधिकांश भाग महाराष्ट्र में, यानी कि तापी का अधिकांश भाग जो है कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है। याद रखिएगा। ठीक है, और ये तापी नदी जो है भारत के 3 राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि तापी नदी भारत के कितने राज्य में बहती है, तो 3 राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। कहने का कि यह जो है तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है, तापी नदी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी मध्य प्रदेश में अपनी प्रारंभिक 282 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि सब मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, 282 किलोमीटर की दूरी तापी नदी तय करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट में देखिए तापी नदी की इसकी प्रमुख सहायक नदी है तापी नदी की पूर्णा, मोना, पांजरा, अरुणावती, सिपना, वाघूर आदि। ठीक है, मतलब तापी नदी की प्रमुख नदी में से कौन सब है, पूर्णा जो है प्रमुख है, मोना, पांजरा, अरुणावती, सिपना, वाघूर आदि। याद रखिएगा कि तापी नदी की प्रमुख सहायक नदी में कौन है, पूर्णा, मोना, मांजरा, अरुणावती, सिपना, वाघूर आदि। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि तापी नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। कहाँ है, मुल्ताई। याद रखिएगा कि तापी नदी का जो है उद्गम स्थल जो है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मुल्ताई। याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। और कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मुझे उम्मीद है कि तापी नदी के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।